मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में पूरा विपक्ष उतर आया है। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण नहीं होने देने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार पहले ही 10% आरक्षण दे चुकी है, लेकिन अब जरांगे को विपक्ष गुमराह कर रहा है। फडणवीस ने पूछा, उद्धव ठाकरे बताएं उन्होंने अपनी सरकार में मराठा आरक्षण के लिए क्या किया। वहीं सरकार बार बार दोहरा रही है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। मुंबई का ऐतिहासिक आजाद मैदान कई बड़ी घटनाओं, आंदोलनों और रैलियों का साक्षी रहा है। मौजूदा समय में आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में मराठा आरक्षण आंदोलन की आवाज बुलंद की जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के साथ लंबी चर्चा के बाद जरांगे को सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन की मंजूरी दी गई थी, लेकिन जरांगे की जिद के आगे मुंबई पुलिस को उन्हें एक दिन की अतिरिक्त मंजूरी देनी पड़ी। यानी 30 अगस्त को भी जरांगे का आमरण अनशन जारी रहेगा। गणेशोत्सव, मराठा आरक्षण आंदोलन और मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार काफी हद तक थम गई। जगह जगह जाम लगने से मुंबईकर दिन भर परेशान रहे। बारिश होती रही, लेकिन जरांगे और जरांगे समर्थक बोले इस बार बिना आरक्षण लिए नहीं लौटेंगे। इजाजत तो मिलेगी आगे जाके, तो आरक्षण लेके जाना है, लेके जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। मुंबई पुलिस ने सिर्फ 5000 प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन पूरे प्रदेश से पहुंचे हजारों मराठा आंदोलनकारियों की वजह से मुंबई का ट्रैफिक थम गया। जरांगे के तल्ख तेवर पर सीएम फडणवीस ने दोहराया कि संवाद से ही समाधान निकलेगा और सरकार बातचीत को तैयार है। आज सकाळी आंदोलक त्या ठिकाणी आलेले आहेत। श्री मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत। त्यांनी देखील सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे की आपल्याला नियमाने उपोषण करायचं आहे। आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगितलं की लोकशाही पद्धतीनं एखादं आंदोलन जर चालत असेल तर त्या आंदोलनाला कुठलीच मनाई करण्याचं कारण नाहीये। लोकशाहीमध्ये चर्चेतनं प्रश्न सोडवायचे असतात, आंदोलन त्याचा एक मार्ग असतो। त्यामुळे अशा प्रकारच्या आंदोलनाला जे काही सहकार्य पाहिजे ते सरकारच्या वतीनं आम्ही करतो। विशेषतः माननीय उच्च न्यायालयाने जे काही आदेश दिले आहेत त्या आदेशानुरूप त्या ठिकाणी सगळं सहकार्य चाललंय। हे खरं आहे की काही तुरळक प्रमाणात आंदोलकांनी काही ठिकाणी रास्ता रोको केला, थोडं ट्रॅफिक डिस्ट्रप्शन केलं, पण पोलिसांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्याही ठिकाणी आंदोलकांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि त्या जागा मोकळ्या केलेल्या आहेत। पण अर्थात इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक आल्यानंतर काही ना काही ट्रॅफिकचं डिस्ट्रप्शन हे होत असतं, ते डिस्ट्रप्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। अर्थात या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकाच गोष्टीची खबरदारी निश्चितपणे घ्यावी लागेल की काही लोकच जरा वेगळ्या पद्धतीनं वागतात आणि त्यांनी मग संपूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागतं, तर अशा प्रकारे कोणी वागू नये याच्याकडे लक्ष द्यावं लागेल। इधर जरांगे के आंदोलन को विपक्ष का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने जरांगे के बहाने फडणवीस पर प्रचंड प्रहार किया। मुंबई मराठी माणसाची राजधानी आहे आणि मराठी माणूस जर न्याय हक्कासाठी मुंबईत येणार नाही तर तो काय सुरत आणि गुवाहाटीला जाणार? नाईलाजाने त्यांना न्याय हक्कासाठी मुंबईत यावं लागलेलं आहे। याचं कारण आतापर्यंत या सरकारने म्हणजे अगदी फडणवीस साहेबांनी सुद्धा त्यावेळेला सांगितलं होतं की जर त्यांचं सरकार आलं किंवा असतं तर काही दिवसात त्यांनी यांना न्याय दिला असता। दुसरे एक आहेत, त्यांनी तर शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती। तर आतापर्यंत ह्या लोकांना वापरून फेकून देण्यात आलं आणि वेळोवेळी असं म्हणतो ना आपण की त्यांच्या कोपराला गूळ लावण्यात आला। आता ही लोक जर का मुंबईत आली असतील तर सरकारने ताबडतोब त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना जो काही न्याय हक्क आहे त्यांचा तो दिला पाहिजे। उद्धव के वार पर फडणवीस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में मराठा समाज के लिए किया हुआ एक काम वो दिखाए, उसके बाद बोले। उद्धव ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम की शपथ ली थी वो मराठा आरक्षण पर अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे।
इस जुबानी जंग में एकनाथ शिंदे ने भी आंकड़ों की गवाही देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ही 10% मराठा आरक्षण दिया था, जिसका लाभ आज भी महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहा है। खरं म्हणजे मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10% आरक्षण मी जाहीरपणे सांगितलं होतं की आरक्षण देणार, 10% आरक्षण मराठा समाजाला दिलं। आजही ते आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळतोय। सरकार म्हणून गोळ्या घालण्याचं काम सरकारचं नाही आहे, हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, सर्वसामान्यांना न्याय देणारं सरकार आहे। म्हणून तर मी सांगतो ना की जे आम्ही दिलं ते जे आज टीका करतायत त्यांनी टिकवलं नाही, त्यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली पाहिजे की काय भूमिका आहे तुमची यांच्या आंदोलनावर। आणि जेव्हा आम्ही बैठकीला बोलवतो, जेव्हा मी मुख्यमंत्री असताना, तर बाहेर तर खूप काय काय बोलतात, समाजाला पाठिंबा पाठिंबा, बैठकीला येत नाहीत। ही असली दुटप्पी भूमिका का घेता? जी भूमिका आहे ती स्पष्टपणे घ्या। आणि म्हणून मराठा समाजाला न्याय देत असताना सरकार त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय करणार नाही, किंवा मराठा समाजाला न्याय देत असताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय करणार नाही। वहीं मराठा आरक्षण उपसमिति के सदस्य और फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सरकार सकारात्मक समाधान की ओर बढ़ रही है। इसमें तो खुद मनोज जरांगे पाटिल ने भी बोला है कि सबने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए, सबने पुलिस डिपार्टमेंट को सहकार्य करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी ऐसी भूमिका यहां दी है, और मुझको आशा है कि उनके जो कार्यकर्ता आए हैं, आंदोलन करते जो है, वो उनका मानना मानते हैं। इसलिए मुंबई के लोगों को, और स्पेशली जो गणेश फेस्टिवल चालू है, उन भक्तों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो मनोज जरांगे पाटिल साहब ने उनको बोला है, उसका वो पालन करेंगे। क्या डेलीगेशन कोई सरकार का मिलने जाने वाला है उनको, क्योंकि 24 घंटे की ही उनको अनुमति दी गई थी? डिस्कशन अगर शुरू हो जाता है तो हम उपसमिति के मेंबर हैं, हमारे चेयरपर्सन हमारे वीके पाटिल साहब है, वो जो डिसीजन लेंगे वो हम फॉलो करेंगे। सूबे की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस जरांगे के साथ आए हजारों प्रदर्शनकारियों को मुंबई से लौटा रही है, जिससे गणपति महोत्सव के जश्न में कोई खलल न पड़े। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग तेज करके एक बार फिर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने मुंबई में अभूतपूर्व आंदोलन किया और मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई। बावजूद इसके मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक मराठा आरक्षण सरकार नहीं देगी तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। हालांकि एक दिन की मोहलत कोर्ट ने दी थी, उसके बावजूद अब एक दिन और उन्हें आंदोलन के लिए मुंबई के आजाद मैदान में बढ़ाकर दिया गया है। लेकिन आखिरकार सरकार इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या हल निकालेगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।